नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योद्धा लोकल और मैं हूं आपके साथ शगुन। दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि स्कूल एक मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में हम हर कुछ सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मस्ती हर चीज। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पढ़ाई से अलग होती हैं और बच्चों को बेहतर बनाती हैं। तो आज मैं इस समय उपस्थित हूँ अवध इंटरनेशनल स्कूल में और हमारे साथ यहाँ पे प्रिंसिपल जुड़ गए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे आज जो सेलिब्रेट हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है और उसको लेके बच्चों में कितना जोश है इस बारे में जानने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अयोध्या लोकल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी लोगों को। मैं प्रिंसिपल विष्णु कुमार गुप्ता, अवर इंटरनेशनल स्कूल। और जैसा मैम ने बताया कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे इवेंट हो रहा है और ये हर साल होता है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के ओकेजन पे हम लोग जो है वो 2 दिन का स्पोर्ट डे करते हैं, क्योंकि हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ 2500 तो इट इज़ नॉट फिजिबल, तो हम लोग इसको 2 दिन अरेंज करते हैं। और पहले दिन जो है वो सीनियर का होता है, जैसे आज आपने देखा होगा कि सीनियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हाउस वाइज है, हमारे यहाँ 4 हाउस हैं, गंगा, यमुना, कावेरी और नर्मदा। इन नदियों के नाम पे हमने हाउस अपने यहाँ बनाए हैं। तो ये 4 हाउस के बीच में कंपटीशन होता है और इसमें अलग अलग इवेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के रेसेस होते हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि स्कूल केवल एक शिक्षा का ही केंद्र नहीं है, बल्कि सर्वांगीण विकास का है जी। ओवरऑल डेवलपमेंट हम चाइल्ड का करते हैं। और हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स के अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, जो शायद इस रीजन में हमें टॉप मोस्ट बनाते हैं। अभी जल्दी में हमने एक नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें नेशनल नहीं कहूँगा, उसको इंटरनेशनल कहूँगा, क्योंकि उसमें नेशनल की भी मतलब अपने इंडिया की भी टीम थी और फॉरेन टीम्स भी आई थी। वो एक खो खो का बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें लगभग 1000 गर्ल्स हमारे यहाँ पार्टिसिपेट की थी। तो उसी बेस पे मतलब हमारा जो अपना एक विजन है कि बच्चों के अंदर वो सारी चीजें डेवलप करना, जिससे वो केवल मान लीजिए उनको अपने करियर में बनाने में कहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है एकेडमिक पार्ट से, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से वो अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया आपके जो स्कूल के हाउस के नाम है वो नदियों के नाम पर पड़े हैं और हम हमेशा ये मानते हैं कि नदी से ही मतलब जीवन की शुरुआत होती है, जैसा कि आप समझते ही होंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे के अंदर क्या जोश होता है कि जब स्पोर्ट्स डे का आप अनाउंसमेंट करते हैं कि इतने को स्पोर्ट्स डे, तो उस समय बच्चों के अंदर क्या जोश होता है, मैं वो थोड़ा जानना चाहती हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स को लेके ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। अगर हम ये कह दें कि आज ये एक पढ़ाई का कंपटीशन होगा, तो बच्चे शायद उतना इंथुजियास्टिकली मतलब इंथुजियाज्म नहीं दिखाएंगे, लेकिन जितना इंथुजियाज्म वो दिखाते हैं स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, तो स्पोर्ट्स के लेके तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे और वो चाहते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जाए। तो बच्चे तो लड़ते हैं, मतलब हमने स्पोर्ट टीचर्स के पास देखा है कि बच्चे आपस में जो है वो डिस्कशन, मतलब उनका आर्गुमेंट चलता है कि सर हमें पार्टिसिपेट करना है, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये स्पोर्ट्स को लेके तो बच्चों के अंदर हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहती है। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि बच्चों के पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज्यादा हर चीज में एक्साइटमेंट होती है, वो तो आपने सही बोला कि वो चीजें रियल है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप पढ़ाई की बात करते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होता है कि स्पोर्ट्स को लेके कि नहीं मैं विनर होऊंगा, और या जो लूजर होता है उसके अंदर आप उसको कैसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम तुम विनर होगे, ऐसा क्या? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऐसा टाइम टेबल सेट है कि हर बच्चे को डेली स्पोर्ट्स का पीरियड मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसको वीक में 1 या 2 दिन, तो हम लोग उसको साल भर बच्चों को तैयार करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा आपस में डिफरेंस रहता है, तो हम उनको इनकरेज करते हैं और उन बच्चों का भी हम पार्टिसिपेशन अलग से करवाते हैं। जैसे मान लीजिए जो बच्चे विनर नहीं हो पाते, 4th नंबर पे आ जाते हैं, तो हम उन बच्चों को कलेक्ट करके एक दिन ऐसा रखते हैं कि उनका ही कंपटीशन कराते हैं, तो जिससे उनका थोड़ा सा मोरल हाई होता है कि नहीं हम भी कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं, और उनको मेडल और सर्टिफिकेट जरूर देते हैं। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे ये जान के कि जो बच्चे विनर नहीं होते उनको भी आप इतना सपोर्ट करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि जैसे आपने बच्चों को सपोर्ट किया, तो कुछ बच्चे ऐसे जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो पढ़ाई में ही बहुत अपने आप को व्यस्त करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप भी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पार्ट लीजिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स भी आज के टाइम में बहुत बड़ा ही करियर का सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? अब जो बच्चे पढ़ाई में हैं, जैसे हमारे आप तो जो है एनईपी, अकॉर्डिंग टू द एनईपी, तो हम पढ़ाई में भी बहुत सारे गेम कराते हैं। मतलब अगर आप 5th क्लास तक हमारे यहाँ देखेंगे तो गेम के थ्रू ही
मोस्टली हम लोग उनको नॉलेज देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। तो उससे क्या होता है, तो बच्चों के जैसे हमारे यहाँ कुछ लोकल गेम्स हम लोग खिलाते हैं, जैसे गिल्ली डंडा है, जी पहले हम लोग कंचे खेलते थे, जी तो वो सब धीरे धीरे वाइप्ड आउट होता चला जा रहा है। टायर रेस है, पहले हम लोग जब छोटे थे तो टायर चलाते थे डंडे जी से। जी तो इन सब चीजों से हम उनको कोऑर्डिनेशन, साइकोमोटर उनका डेवलप करना, तो उन बच्चों को लिए हम इस तरह के गेम प्लान करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में ही अपने आप को दिखाना चाहते हैं और खेलना नहीं चाहते, तो हम उनको दिखाते हैं कि देखिए आप मतलब खेल से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जी तो उससे उनको थोड़ा सा इनकरेज होता है, हाँ सही बात है, सर ने सही बोला कि हम खेल से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है कि हम पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी जी और पढ़ाई में भी खेल को ला सकते हैं। जी जैसा कि आज का टाइम भी ऐसा हो गया कि बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई जी और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। जी। तो सर आप ये भी बताइए थोड़ा सा कि आप हमारे दर्शकों को या जो पेरेंट्स ये वीडियो देखने वाले, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पेरेंट्स का, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को यही बोलना चाहूँगा कि आज का युग जो है वो डिजिटलाइजेशन का युग है, एआई का युग है। इस युग में अगर हमने अपने बच्चों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको मोबाइल मत दीजिए, उनको एआई का यूज़ मत समझाइए, लेकिन उनको ये ज़रूर बताइए कि इनके यूज़ करने से आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आएँगे। जो आजकल मैं देख रहा हूँ एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ टीचर, हम लोग देखते हैं कि जी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। तो पेरेंट्स जब कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोस्टली बच्चे जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने लाइफ को लेके, वो उनको मोबाइल से मिल रही है। और हम सबको पता है कि मोबाइल की इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी होती है और क्या हमारे जीवन में बदलाव लाती जी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे अभिभावकों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि जो है सब लोग अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें, बच्चे कर क्या रहे हैं, उनको कंट्रोल ना करें। जी अगर आप उनको कंट्रोल करने जाएँगे तो कन्फर्म है वो रेबेलियन हो जाएँगे, वो विद्रोही हो जाएँगे। बिल्कुल उनको कंट्रोल ना करते हुए बल्कि उनके साथ एक मित्रता का भाव लेके आएँ और उनके साथ-साथ उन चीज़ों को दिखाएँ कि क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी जल्दी में ही हम लोग ने एक ऐसा सेशन किया था पेरेंट्स और टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, कि बच्चों को दिखाई जाए कि गरीबी क्या होती है, जी अभाव में कैसे हम जीवन जीते हैं, इसके लिए। और एक मैं सलाह देता हूँ अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अगर बच्चा आपके घर पे कोई भी काम करता है, मान लीजिए आपने उसको बोल दिया कि आपको गाड़ी धुलनी है, जी तो उस गाड़ी धुलने का उसको 20 रुपए दीजिए। बिल्कुल तो उसको लगेगा कि गाड़ी धुलने में बड़ी मेहनत है, 20 रुपए कमाने में गाड़ी धुलना पड़ा। अगर वो आपके और भी कोई काम करता है, जैसे मान लीजिए आपने संडे को बोला कि पूरी घर की सफाई करनी है, घर की सफाई करता है तो उसको 50 रुपए देना है। उसको तब एहसास होगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है और उस पैसे को वो नाजायज़ खर्चा नहीं करेगा और हमेशा अपने संस्कृति पे ध्यान देगा, अपने अनुशासन पे ध्यान देगा। तो आजकल के बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। हमारी जो संस्कृति है, अनुशासन है, जो आदर और सम्मान है, ये सब चीज़ें अगर हमने अभी से ही जागरूक नहीं हुए, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे आ जाएँगे कि वो पेरेंट्स और टीचर्स को कुछ नहीं समझेंगे। तो यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश है अभिभावकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दीजिए और मैं सारे बच्चों से ये करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी चीजों को मेंटेन करिए, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा करियर है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मैं शगुन, अयोध्या लोकल, जस्ट लोकल से।